ये अपना वोट कास्ट करके आए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं अपना जो मत का प्रयोग करके आए हैं, उसके बाद लोकतंत्र की जो निशानी है वो दिखाते हुए आप देखिए वोटिंग करके आ चुके हैं, मत देकर आ चुके हैं, बाहर आए हैं, वो तस्वीर दिखाते हुए अपनी दिखा रहे हैं वो तस्वीर। जावेद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। जावेद, हमने देखा था इकरा हसन जो है वहां से कैंडिडेट है, क्या उनसे किसी तरह की बातचीत कुछ हो पाई आपकी? देखिए, इकरा हसन का वेट हो रहा है। हम जिस पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं, जैन धर्मशाला, इकरा हसन एक राजनीतिक रसूख उनके परिवार का रहा है। उनके भाई मौजूदा विधायक हैं, उनके पिताजी सांसद रहे, उनकी मां सांसद रही 2009 में और 2018 के उपचुनाव में। और ये अब ज़रा तस्वीर उस पोलिंग सेंटर की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कतार, जिसकी शिकायत पंकज में बता रहा था, यहाँ पर लोग कह रहे थे कि देरी से चल रहा है, अब देखिए वो शिकायत दूर हो गई है। लग रहा है अब तो दूर हो गई, जल्दी जल्दी हो रहा है। अजय अभी कहाँ पता लगा, तो बाद में पता लगेगा शिकायत। ये तो बहुत लंबी कतार थी, तब तो शिकायत कर रहे थे लोग, बहुत देर में नंबर आ रहा है। अब तो आ रहा है, जल्दी चल रहा है ना। हाँ, चल रहा है। देखिए दुरुस्त हो गई ना व्यवस्था। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे थे हमारी बात नहीं कर रहे। महिला है, महिलाओं से, महिला उम्मीदवार के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा कुछ तो बोल दीजिए, कैंडिडेट आपकी महिला है, अब क्या इच्छा रखती हैं आप? कुछ बताएंगे आप बताइए, कुछ बताइए, क्या दिमाग में चल रहा है? नाम पे वोट देंगे, काम पे वोट देंगे? मनोज का रुख कर लेते हैं। देखिए, बुर्का नशीद तमाम महिलाएं वहां कैराना में वोट डालने के लिए पहुंची हैं। मनोज के साथ भी कुछ वोटर्स मुझे नजर आ रहे हैं। मनोज, छिंदवाड़ा में इस वक्त आप कौन से बूथ पर हैं और क्या खास? अब की बार छिंदवाड़ा पर रूबिका, मैं लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाऊंगा आपको कि हिंदुस्तान में जब चुनाव होते हैं तो वो कैसे एक उत्सव की तरह होते हैं। कि एक शख्स है, इनका नाम है सुनील, छिंदवाड़ा में रहते हैं, पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये अपने साथियों को कहते हैं कि मुझे लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए जाना है। इनके साथी बताएंगे। सर, ये मतलब इन्होंने आपसे कहा कि हमको वोट डालना है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है। इनकी एक वोट हिंदुस्तान में कितनी कीमती है, वो उसे देने के लिए आए। सुबह से लगभग मेरे मित्र का 3 से 4 बार फोन आ चुका है कि मुझे वोट डालने रख लो। एक सेकंड रोक रही हूँ, पुष्कर धामी कुछ कह रहे हैं। मनोज, हमने हेलो, आज मतदान आपने किया है, परिवार के साथ मतदान किया है, एक बार फिर क्या मतदान के लिए मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। तो पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे। सभी 5 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव है, चाहे वो हरिद्वार की बात कीजिए, अल्मोड़ा की बात कीजिए, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल या फिर गढ़वाल का जिक्र कीजिए। 5 सीटों की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी पर। और कह रहे थे जलपान बाद में, पंकज पहले मतदान। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूबिका, उससे आप भी सहमत होंगी कि इलेक्शन कमीशन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जबरदस्त तरीके से, सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है जिसकी हम बात अपने रिपोर्टर से करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं और जरा विवेक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस बार चुनाव आयोग की तरफ? हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी। विवेक जी, आपके पास आएंगे, पहले हम अपने रिपोर्टर विवेक का रुख कर रहे हैं। दो विवेक। थैंक यू रूबिका एंड पंकज। देखिए, यहाँ पर जिस समय ये महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, गढ़चिरौली सबसे बड़ा नक्सलाइट इलाका है। सबसे बड़ी सुरक्षा का मुद्दा गढ़चिरौली में है। यहाँ से नागपुर से महज 4 से 5 घंटे की दूरी पर है। 80 से ज्यादा कंपनी लगाई गई है, यानी कि 8 से 10 हजार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है गढ़चिरौली। वहाँ का टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स लगाई गई है। हमारी मौजूदगी इस समय नागपुर में है। नागपुर में भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि वीवीआईपी यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। जब हम कुछ देर पहले मोहन भागवत जी के जो वोटिंग बूथ पुल पे गए थे, तो वहां पर भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी। इस बूथ पर अभी कुछ मिनट बाद, अभी 9:10 हो रहे हैं, 9:30 बजे के आसपास नितिन गडकरी अपने पूरे
परिवार के साथ आएंगे और वोट डालेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से लोगों का जोश, देखिए किस तरीके से लोग, हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बकायदा पेशेंसली अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। विवेक, मैं चाहती हूँ नागपुर की सीट के बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल बता पाए, क्योंकि नितिन गडकरी एवरीबॉडी नोज कि भाई उन्होंने रोड का नेटवर्क जो है जाल बिछा दिया है। उनको हाईवे मैन कहते हैं, रोड करी कहते हैं, ब्रिज करी कहते हैं, लेकिन इस बार वहां पर चुनाव बड़ा दिलचस्प है। मतलब वो पार्टी प्रकाश अंबेडकर की जो हर जगह सीट चाह रही थी, इस जगह पर बहुत बड़ी संख्या में 15 से 20% जो है हम जानते हैं कि पिछड़े वर्ग का वोटर है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारा है। AIMIM कैंडिडेट नहीं उतारा है। BSP जरूर 11 अप्रैल को मायावती वहां पर पहुंची थी। इज इट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग? मतलब ये जो चुनाव है गडकरी के लिए आसान केक वॉक, क्या आपको लग रहा है ना कांटे की टक्कर? रूबिका देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र में दो चीज होती है, महाविकास अघाड़ी जिसमें शरद पवार गुट, उद्धव गुट और कांग्रेस है। ये नितिन गडकरी जो कैंडिडेट है बीजेपी के हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति से बोलते हैं। महायुति में बीजेपी है, अजित पवार गुट है और शिंदे गुट है। तो यहाँ पर दोनों पार्टी, महाविकास अघाड़ी की बात करें और महायुति की बात करें, तो महायुति की तरफ से यहाँ पर नितिन गडकरी जी को उतारा गया है और महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं विकास ठाकरे, उनको यहाँ पर उतारा गया है। हालांकि जो अब नितिन गडकरी की पूरी कोशिश होगी, वो तीसरी बार यहाँ से जीते, हैट्रिक माने। 2014 में जीते थे, 2019 में जीते थे और 2024 में अब उनका टर्न है। और दोनों टक्कर जो दोनों लोग, दोनों कैंडिडेट, नितिन गडकरी की बात करें या फिर विकास ठाकरे की बात करें, दोनों की पूरी कोशिश रहेगी कि वो चुनाव जीते। दोनों पार्टी दावा करें, दोनों नेता दावा करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ है, उनसे हम उनसे बात पूछते हैं। क्या नाम है आपका? वरद। पहली बार वोट करोगे? हाँ, किया मैंने। क्या वोट? अच्छा, वोट मत बताना किसको दिया किसको नहीं, लेकिन किस मुद्दे पर क्या चल रहा था? ईवीएम मशीन आपने पहली बार देखी? लिया, विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर? हाँ, बोलो। विकास होना चाहिए और अभी भी हुआ है, और विकास के लिए। तो रूबिका सुनिए, ये अर्थ है 18 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। सीरियस टॉपिक पे बात करें, विकास का मुद्दा बोल भी रहे कि विकास हो भी रहा है और ज्यादा होना चाहिए। उसी मुद्दे को, उसी जहन को लेकर इन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया। बन सकता है, सतीश जी भी मानेंगे, राहुल महाजन भी मानेंगे और विवेक श्रीवास्तव भी मानेंगे, बाकी सारे रिपोर्टर पंकज भी मानेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है कि वोटर के पास जाइए और पूछिए भाई क्या, तो वो कहेगा विकास। विकास इतनी मर्तबा बोला गया है इन चुनावों में, मुझे नहीं लगता उसकी कल्पना भी की जा सकती है। बिल्कुल, और केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा ही कहा जाता है कि पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट का जहां तक बात है रूबिका, वो बहुत हद तक हुआ है। हमने जो वादे किए थे वो डिलीवर भी किए हैं। इस बीच आपको बता दें, कैराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है वहां से इकरा हसन, उन्होंने भी जीत का दावा किया। हमारे सहयोगी जावेद से उन्होंने बात किया, ये सुनते क्या कहना। इकरा हसन न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इकरा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, बहुत लंबा कैंपेन आपने किया, हमने देखा आप अकेले ही पूरे कैंपेन को लीड आप कर रहे थे। क्या इकरा हसन के नाम के आगे सांसद का टाइटल लग पाएगा? जी, कोशिश तो है, उम्मीद है कि लोग इस हमारा साथ देंगे और इस टाइटल को जो आप आगे लगाने का बता रहे हो उसे सच्चाई में तब्दील करने में हमारी मदद करेंगे। एक लंबा दौर रहा कैंपेनिंग का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये कैंपेनिंग अलग थी? हमने देखा नाहिद हसन का कैंपेन आपने लीड किया था पूरा, और वो सीट आपने समाजवादी पार्टी की झोली में डाली थी। इस बार खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या तब्दीली इस बार आप देख रहे हैं? अपने लिए अब वोट मांग रहे हैं, पहले भाई के लिए मांगा था। बहुत फ़र्क है, पहले तो स्केल में ही बहुत फ़र्क है। वो एक विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा 5 गुना बड़ा है विधानसभा के चुनाव से। और दूसरा, अपने लिए वोट मांगना और किसी और के लिए वोट मांगने में बहुत फ़र्क है। किसी और के लिए वोट मांगना बहुत आसान है, अपने लिए वोट मांगना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम इतनी मुश्किल नहीं लग रहा था, और वो जो चुनाव था उसमें सभी बहुत चार्ज्ड अप थे और लोगों ने बहुत साथ दिया था उस चुनाव में। अब भी बहुत साथ और समर्थन मिल रहा है, सभी का प्यार है। लेकिन वो चुनाव एक अलग जोश का था, क्योंकि मेरे भाई